सो हेलो एवरीवन। आई नो 2-3 दिन से मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग का वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। बट आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूज़पेपर को। सो पहले हम वोकैब देखेंगे। पिछले वाले न्यूज़पेपर की वोकैब को एक बार क्विक से रिवीजन करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से वर्ड थे। उसमें पहला वर्ड था रील। उसका मतलब आपको बता चुका हूँ। जो कोई मतलब एबल ना हो, कोई चीज़ मतलब एबल ना हो कंटिन्यू एक स्ट्रेट वे में, उसको बोलते हैं रील। फिर था डिटेर। डिटेर का मतलब होता है टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू। ओके। मिटिगेट, जो कोई भी लेस सीरियस नहीं होता। ऑब्लिगेशन, इसकी तरह एक वर्ड होता है एलिगेशन, इसी की तरह एक वर्ड होता है डेलीगेशन। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि लॉ और ड्यूटी किसी स्टेट के अकॉर्डिंग। परसुएशन का मीन्स पॉलिटिकल बिलीफ। इनएडुकेट का अपोजिट एडुकेट। इनएडुकेट का मतलब होता है नॉट इनफ और एडुकेट का मतलब होता है इनफ। एक्लिस हील, ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको रिमेम्बर रखना। एक्लिस हील, एक्लिस हील का मतलब होता है कि वीक पॉइंट। ओके। स्टूमुलेट का मतलब होता है टू मेक समबडी सॉरी टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर। और वेनिस का मतलब तो आपको पता ही है, क्लियर। कोई भी चीज, जैसे वो वेनिस वाला पाउडर होता है तो दाग धब्बे, उसके तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एंटिटीज और एक वर्ड होता है इलाइट। दो वर्ड होते हैं और दोनों ही किसी कंपनी के मतलब ग्रुप्स को से रिलेट करते हैं। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है कि आंसर ना देना। आंसर नहीं, आंसर मतलब नहीं देना, मतलब जो एक्चुअल में आंसर है उसको अवॉइड करके आप उसके बीच में कुछ और परसेप्शन बना दो उनका। ओके। सो आज के आर्टिकल पे चलते हैं और उसकी वोकैब से पहले उसका आर्टिकल देखते हैं। आपको पता ही है अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर ये आर्टिकल है पूरा। इसमें बताया, इसमें कंप्लीटली बता रखा है कि कैसे मतलब है ना, मोदी गवर्नमेंट है जो सॉरी बीजेपी गवर्नमेंट जो भी है, मतलब उसके जो उसने जो रूल लाया है एमएसपी, आपको पता ही होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर एमएसपी एमएसपी का जैसे एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे आपने कुछ भी बनाया हो और आप चाहते हो कि उसको मेरे को फिक्स प्राइस मिले, और इन्होंने बता दिया, गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी को हम लीगलाइज नहीं करेंगे, मतलब कैसे भी उसको अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास एक पेन है, अब ये पेन मैंने बनाया है, तो इसकी प्राइस डिसाइड करने का हक किसको है? भाई इसका रॉ मटेरियल मैं लेके आया हूँ, सब कुछ मेरा है, तो इसकी प्राइस डिसाइड भी मैं करूंगा ना। बस इसी बात पे एमएसपी है, इसी चीज से एमएसपी रिलेट करती है। और किसान को, जो किसान अनाज उपज करता है, लैंड उसकी होती है, रॉ मटेरियल उसका होता है, लेकिन प्राइस होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। सो इसी वजह से हमारी कंट्री के जो फार्मर है वो, उनकी जो इनकम है वो बहुत कम है। ओके। सो हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, एमएसपी को, और ये फार्मर प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं इसकी वोकेब, आज के आर्टिकल की वोकेब क्या क्या है। सो पहला है आउटस्कर्ट। OUTSKIRT। ओके। आउटस्कर्ट का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी क्षेत्र। जैसे दिल्ली का बाहरी क्षेत्र कौन सा? एनसीआर, नोएडा, और ये हरियाणा का गुरुग्राम और ये सब, तो इसको बोलते हैं दिल्ली का आउटस्कर्ट। जैसे द पार्ट ऑफ टाउन और सिटी दैट द फर्दर फ्रॉम द सेंटर। ओके। जो सेंटर से बाहर बाहर का इलाका हो। प्रोवोक का मतलब होता है किसी चीज को, कोई भी पर्टिकुलर फीलिंग और जो रिएक्शन होता है उसको दिखाना, मतलब आपका रिएक्शन दिखाना कोई बात के रिप्रेजेंट में। ओके। फिर होता है प्रोलोन्स। प्रोलोन्स का मतलब होता है काफी लंबे समय तक, कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। और हिडेल्टो मतलब होता है अनटिल नाउ। ओके। ये वर्ड काफी न्यू हो सकता है, इसको याद करना। ठीक है। सीमर। सीमर का मतलब होता है कि, अब इसमें तो लिख रखा है मैंने ऑलमोस्ट बॉइलिंग, लेकिन एज अ सेंटेंस इसको कैसे यूज करेंगे कि मतलब आपके मन में कोई चीज कब से दब रखी हो, और कोई एक दो बंदा आके आपको उस चीज के बारे में बोल दे, तो आप भी उस चीज के रेस्पेक्ट में खड़े हो जाएंगे। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट है तो पूरा कंट्री फार्मर के सपोर्ट में आ गया। और भी ऑप्शंस थे, जैसे काफी तरह के प्रोटेस्ट थे, जैसे वो शाहीन बाग वाला था। तो मतलब काफी चीजें थी जिससे लोग दबे हुए थे। अब इस फार्म प्रोटेस्ट के थ्रू उन्होंने भी अपनी वॉइस को स्टार्ट कर दिया बोलना, तो उसको बोलते हैं हम सीमा। ओके। डिसडेन का मतलब होता है कि कोई चीज अच्छी नहीं है किसी के भी रिस्पेक्ट में, द फीलिंग दैट समबडी समथिंग इज नॉट गुड इनफ। ओके। रेज्यूमे। रेज्यूमे का मतलब होता है सिस्टम कैसा है, अ मेथड, अ सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट। वेरी कॉमन वर्ड, बहुत कॉमन वर्ड है और नॉर्मल है आर्टिकल में यूज होना। अनोरियस का मतलब होता है डिफरेंट एंड नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट। अनोरियस का मतलब एक सिमिलर वर्ड होता है आरडीएस।
ARDUS, इसका मतलब ये होता है लॉट ऑफ एफर्ट, ARDOUS, ठीक है। कैलमिनिटी का मतलब होता है कोई भी खतरनाक इवेंट, मतलब अ टेरिबल इवेंट, ओके। और डेड का मतलब होता है DUDA, ऐसी चीज जिसको हम यूज नहीं कर सकते अब, आई थिंक दैट कैन नॉट बी यूज, ओके। स्टैग्नेट का मतलब होता है डेवलपमेंट को स्टॉप करना, टू स्टॉप अ डेवलपिंग, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को हमें डेवलप करना है, कोई भी आपके थॉट हो, आपकी कोई भी चीज हो, किसी से भी रिलेटेड हो, स्टैग्नेट का मतलब होता है टू डेवलपिंग, ओके। सो हम आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। आर्टिकल क्या है आज का, ये आर्टिकल की पूरी वोकैब है इस आर्टिकल की। सेंटर बिगेस्ट चैलेंज येट, मतलब अभी जो फार्मर का प्रोटेस्ट आपको पता है, पहले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे था, वो दिल्ली तक आ चुका है। और अभी कल वाले न्यूज़पेपर में जयपुर दिल्ली हाईवे पर भी किसानों की रैली निकली थी। तो ओके, तो सेंटर्स बिगेस्ट चैलेंज येट, ओके। सो ये तो आपको पता ही होगा, बिगर बिगेस्ट, बिगर जो होती है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और बिगेस्ट जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ईएसटी जब लग जाता है। और ये अपोस्ट्रोफी एस वाला मैंने आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ। अब ये सेंटर्स मतलब कोई सेंटर के नहीं, जो सेंटर के अंदर जो लोग बैठे हैं उन लोगों के लिए अब ये चैलेंज है फार्मर वाला, क्योंकि इसका एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट को एक अलग ही लेवल पे जा चुका है, ओके। सो फार्मर प्रोटेस्ट रिप्रेजेंट अ टर्निंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम। जो इनका आउटकम आएगा वो इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए फार्मर प्रोटेस्ट जो एक टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है, ओके। सो पढ़ना शुरू करते हैं। द प्रेजेंट फार्मर प्रोटेस्ट एट द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बार बार, एंड टर्निंग पॉइंट फॉर द मोदी गवर्नमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेजुलेंस ऑफ दिस क्राइसिस। जो अलग अलग रेजुलेशन बनाए थे उसके रेस्पेक्ट में जो जो क्राइसिस हो रहे हैं वो फार्मर के बारे में बताया जा रहा है। इफ द गवर्नमेंट गिव्स इन to the farmer, it open itself to further pressure from farmer. Labor union and PSU employee it reform process get up to on the back burner, and most important of all, it prestige suffer a body blow. ओके, सो ये जो PSU वाले हैं, जो PSU कंपनीज वाले हैं, लेबर हैं, उन सबको भी अब मतलब कुछ उम्मीद लग रही है हर चीज से, मतलब वो भी एक चीज इससे रिलेट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज क्या है कि अब ब्लो कर रही है, ठीक है, ब्लो कर रही है, सीमर हो रही है, वो जैसे मैं वर्ड वोकेब में था। इफ इट वर टू स्टैंड रेजुलेट इट प्रोवोक ए प्रोलॉन्ग स्टैंड ऑफ अगेंस्ट स्वेलिंग नंबर ऑफ फार्मर। इफ इट वर टू स्टैंड रेजुलेट इट प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, कोई आपका रिएक्शन। और प्रोलॉन्ग का मतलब एक लॉन्ग टाइम तक जो इन्होंने स्टैंड ऑफ कर रखा है, किसके स्टैंड ऑफ कर रखा है, अगेंस्ट द स्वेलिंग नंबर ऑफ फार्मर के, विच कुड रिजल्ट इन स्लो इरोजन ऑफ अथॉरिटी, जो इनकी अथॉरिटी को मतलब एकदम स्लो कर देता है। इरोजन और कोरोजन दो चीजें होती हैं, किसी चीज को रोकना, या मतलब कोरोजन का मतलब तो होता है जंग लगना, लेकिन यहाँ हम उसको जंग की तरह नहीं, मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन की तरह देखेंगे, ठीक है। मोरेवर, यहाँ मोरेवर इट कुड प्रोवाइड अदर हु वर hitherto silent with the simmering discontent and opening especially to those who have suffered previously due to lockdown and demonetization and GST blunder। कि भाई जो लोग है ना वो रुके हुए थे ना, जैसे डिमोनेटाइजेशन की वजह से देश में कुछ चीजें खराब हुई, जीएसटी की वजह से इकोनॉमी पूरी खराब हुई, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं अब, सिमरिंग, मतलब उनको भी अब मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भी अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करें। क्रूशली द पॉलिटिकल राइट, क्रूशली का मतलब तो खतरनाक, क्रूशली द पॉलिटिकल राइट unlike the centrist force across the world associate resolutions with respect in this lie. Prime Minister Narendra Modi's appeal even to his base where retreat is associated with weakness and disdain। किसकी तरह दिखा रहा है इसको, नरेंद्र मोदी के जो लाइज है वो बता रहे हैं कि वो वीकनेस और डिसडिन की तरह है। मतलब डिसडिन का तो मैं बता चुका हूँ, जो आपको अच्छी ना लगे, ठीक है। डिसडिन का मतलब द फीलिंग दैट समबडी समथिंग इज नॉट गुड इनफ, वही बताता है डिसडिन का मतलब। Thus, the present crisis strike at a core appeal of the government. This leaves no easy option for the government and will be true test of a political skill। भाई ये उन सब चीजों के लिए मतलब एक बात है कि मतलब ये फार्मर प्रोटेस्ट को वो कैसे लेते हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इसको कैसे लेते हैं। आगे मूव करते हैं हम, ओके। सो एनालिसिस एंड commentators as much as the government's supporter, जो भी भाई गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, who are
praising the cost of benefit of the new farmer law and the MSP regime and misreading the mood of the farmer। भाई अब पता ही है आपको, जो पॉलिटिक्स में जो अब जिसकी गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में बैठे हैं तो उनको तो मतलब प्रेस करना ही पड़ेगा कि नहीं ये एमएसपी काफी अच्छा है गवर्नमेंट के लिए, ये इसकी फार्मर की स्कीम्स के लिए काफी हेल्पफुल है, ये इसको फार्मर को एक नई दिशा देगा, तो ये तो उनका काम है, उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मिसरीडिंग कर रहे हैं किसके, जो फार्मर का जो मूड है उनको मिसलीड कर रही है, मिसरीडिंग कर रहे हैं। टू एनीवन हु इज हियर देम क्विकली it's quickly apparent that they are not looking for modification of this new law but a complete scrapping, and more critically they want codification of the MSP regime in law। भाई उनको एक फिक्स चाहिए, कोडिफिकेशन मतलब कोड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए एक एमएसपी का। ऐसे नहीं कभी जैसे आपको रूल अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा एमएसपी के मतलब, सॉरी रूल आपको पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई भी जाके मंडी के अंदर कुछ भी किसान से कुछ भी ले सकता है, तो एक मतलब स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा। जैसे आप एग्जांपल मान लो, जैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर टायर लगाते हो, ट्यूब टायर लगवाते हो, तो आप कौन सा लगाओगे, टीवीएस, एमआरएफ या अपोलो। ओके, अब मैं आपको कह दूंगा नहीं आप सुनील टायर लगाओ, लगवा लोगे? आपके दिमाग में पहले ये तीन आएंगे, दुकानदार से पहले आप ये पूछोगे यार भाई टीवीएस लगा दे, भाई एमआरएफ लगा दे या अपोलो लगा दे। वो क्या करने पर सर हमारे पास एक नया आया है सुनील टायर, ये लगाओ। कोई नहीं मानेगा, ये स्टैंडर्ड होता है, मतलब सबको भरोसा है कि नहीं यार इनके टायर की जो है ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ये अच्छे चलेंगे, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हर चीज का, तो उसी चीज को लेकर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। ओके, सो यहाँ है द लेटर डिमांड इज ऑनरस, ऑनरस मतलब एफर्ट, ऑनरस या आर्टिस्ट, द गवर्नमेंट हैज एवर डन, द गवर्नमेंट हैड एवर डन इट, ओके, गवर्नमेंट हैड एवर डन इट, ever done it, even today no more than a small fraction of only 23 crops, जो 23 crops है जो procured होता है by the government and MSC does not have legal status, उनके रेस्पेक्ट में तो कोई लीगल स्टेटस भी नहीं है। उसके अलावा जो इस फार्मर प्रोटेस्ट के अलावा जो जो चीजें हुई थी जो लास्ट ईयर, आपको पता है क्या, कि अनलाइक द सीए प्रोटेस्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट protest of the previous winter which were mainly confined to the Muslims and isolated and revealed minority which the government ignore, पहले गवर्नमेंट ने इसको भी इग्नोर किया, जैसे फार्मर के प्रोटेस्ट को 1-2 महीने तक तो गवर्नमेंट ने भी इग्नोर किया, लेकिन इसने अपना एक पीक पॉइंट पकड़ा ना, तब गवर्नमेंट ने बात करने का डिसीजन लिया। देन द लेबल ऑफ एज अ सिडिशियस, सिडिशियस का मतलब होता है आप ऐसे समझो राजद्रोह, मतलब कोई भी बात हो कि आप तो नेशन के अगेंस्ट हो, तो उसी के रिस्पेक्ट में इसको बोला गया है seditious, and finally suppress with firings, death and arrest, these farmer protests don't offer an same playbook। ठीक है, the government for the first 2 months tried to ignore the protest, similarly जो उन्होंने सीए के प्रोटेस्ट में जो शाहीन-बाग प्रोटेस्ट उन्होंने वहां पे भी 2 महीने इग्नोर किया, अब यहाँ पे भी स्टार्ट में 2 महीने इग्नोर किया, then physically tried to stop their march to दिल्ली। ओके, अब फिर उन्होंने फिजिकली ट्राई किया स्टॉप करने के, कैसे, रोड को बीच में से ब्लेंडर कर दिया, हैवी स्टोन रखवा दिए रोड के बीच में ताकि फार्मर उसको क्रॉस करके दिल्ली तक ना पहुंच सके, आपने न्यूज में देखा ही होगा। इट्स स्पोक मैन इवल लेबलिंग द सिख फार्मर हु लीड टू द प्रोटेस्ट एज अ टेररिस्ट। आपको पता ही होगा मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको खालिस्तान वालिस्तान वगैरह कुछ ऐसा ऐसा मतलब अलग अलग तरह के उनको मिसलीड करने के तरीके से मतलब उनको नाम दिए गए ताकि वो मतलब आपस में ही ना लड़ झगड़ कर इसको खत्म कर दें। पर फार्मर ने अपनी मतलब क्लियर बता दिया कि नहीं, यहाँ कोई खालिस्तान नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं है, हम अपने एमएसपी और इस चीज के लिए ही बस प्रोटेस्ट करना है। बट सिंस सिख आर नॉट फ्रेंडलेस आर बेटर ऑफ देन मुस्लिम्स एंड बिकॉज ऑफ फार्मर कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द कंट्री विद सम हिंदू फार्मर फ्रॉम अदर स्टेट अ कोर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बीजेपी। ठीक है भाई, 50% जो है वो कंट्री के अंदर जो हिंदू फार्मर है वो अलग अलग स्टेट से ही है, तो ज्वाइनिंग इन द एक्सप्रेसिंग सिंपैथी द गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स टू नेगोशिएट। अब गवर्नमेंट की मतलब कोर को भी उन्होंने इतना खतरनाक कर दिया है कि उनको अब नेगोशिएशन करना ही पड़ेगा। ओके, it's therefore likely the government will strike and compromise after he has tried the farmer a bit, dividing their union and possibly turning public sentiment in Delhi against them। भाई डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम भी ट्राई किया गया, स्पेशली इफ
द फार्मर वर टाइटन देयर ब्लॉकेड while there is several reason for a confrontation and its root का मतलब जड़ this is a crisis of trust or violation of the social contract। भाई अलग अलग नाम दे रहे हैं कि ये ऐसा वायोलेशन होगा, ये होगा। अब बात करें आगे, एज द हिस्टोरियन E.P. थॉमसन नोटेड अबाउट द ब्रेडरोड्स। अब वो एक किसी के बारे में बताया गया है जो था, उसके बारे में बताया गया कि 18th सेंचुरी में उसने इंग्लैंड के मतलब वो स्कैरसिटी एंड अलोन द कोस्ट देम, वहां जो भी मतलब हुए थे उन्होंने कैसे उस चीज को रिड्यूस किया था या वहां पे कैसे स्ट्राइक हुई थी उस बारे में। सो अगेन मैं यहीं तक पढ़ रहा हूँ, बाकी इसी तरह आप वोकेब तो मैंने बता रखी है, आगे के वोकेब और ये पूरा आप पढ़िए। ओके, आप न्यूज़पेपर कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे मतलब आप गूगल से भी टाइम्स ऑफ इंडिया का ई पेपर डाउनलोड करके भी आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसको अगर पूरा पढ़ना मतलब पूरा पढ़ लिया ना, उसके बाद एक बार इसको क्विक रिवीजन लेना, या आप इसको पहले क्विक रिवीजन ले लो, उसके बाद वोकेब के साथ स्लो स्लो पढ़ो तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी।